केजरीवाल ने दिल्ली का बिल्कुल बेड़ा गर्क कर दिया है। उससे दिल्ली बिल्कुल नहीं संभल रही है। वो तो सिर्फ पब्लिक को बेवकूफ़ बनाने के लिए पिछली बार उसने फ्री में वाईफाई दिया था, फ्री में बिजली दे रहा था, फ्री में बिजली दिया, पानी दिया है। क्या एक सीएम का यही तरीका होता है काम करने का? जिस सीएम को ये नहीं मालूम, एक क्लोज इंडोर मीटिंग हो रही है पीएम के साथ टू डिस्कस द इम्पोर्टेंट फॉर्मेलिटीज़ हैं कि किस तरह से हम इस प्रॉब्लम को ओवरकम करें, उसको वहाँ बैठ करके पब्लिकली लाइव कर रहा है सब अपने उसको। फिर कहता है मुझे नहीं मालूम था ये ऑफेंस, ऐसा नहीं करना चाहिए। अरे तू एक आईआरएस रहा है, इतनी बड़ी पोस्ट तूने इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में होल्ड कर रखी है, और तू एक सीएम है, तुझे कुछ नहीं पता क्या? सर, दिल्ली में जिस तरीके से ऑक्सीजन को लेकर जिस तरीके से हालात बने हुए हैं, तो उन्हीं सारी चीज़ों को लेकर आज दिल्ली हाई कोर्ट की तरफ से दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को काफ़ी ज़्यादा लताड़ लगाई गई है। और हाई कोर्ट की तरफ से ये भी कहा गया कि जिस तरीके से राज्य सरकार यानी कि अरविंद केजरीवाल की तरफ से केंद्र सरकार को जिम्मेदार ठहराया जा सकता है, तो ये भी गलत है। और इनसे इनकी जिम्मेदारियां भी पूछी कि आखिरकार आपने क्या किया। तो आप ये जो आज फैसला आया है हाई कोर्ट की तरफ से, इन सारी चीज़ों को लेकर क्या देखते हो सर? क्या समझते हो इन सारी चीज़ों को लेकर जो भी आज फैसला दिया है हाई कोर्ट की तरफ से अरविंद केजरीवाल को लेकर? देखिए, जहां तक केजरीवाल का सवाल है, आई कॉल हिम सीएम बाय एक्सीडेंट। ही इज नॉट ए सीएम, रादर ए फ्रॉडुलेंट एक्टिविटी कर करके ये सीएम बना है। तो मैं ये कहता हूं इसके मामले में कि हमारी दिल्ली की जो इलेक्टोरेट है, दे आर नॉट मैच्योर्ड इनफ टू चूज देयर कैंडिडेट। उन्हें ये नहीं पता कि केजरीवाल का बैकग्राउंड क्या था। ये जब अन्ना हजारे थे, इन्होंने इंडिया अगेंस्ट करप्शन नाम की एक एनजीओ बना रखी थी, और एक इनका पूरा एक ग्रुप बना हुआ था जिसमें आपका ये मनीष सिसोदिया भी थे, और बल्कि इनके पूरा आशुतोष वगैरह जो थे, पूरा गैंग था इनका 8-10 आदमी का। इन्होंने बाहर से फंडिंग लेकर के आए, और इतनी फंडिंग लाए कि इनका पूरा का पूरा ऐश और आराम की ज़िंदगी जी रहे थे लोग ये। और ये केजरीवाल जी दफ्तर में एक असिस्टेंट कमिश्नर होने के बावजूद जो है दफ्तर नहीं जाया करते थे, बल्कि उसी एनजीओ के चक्कर में, उसी फंडिंग के चक्कर में ये हमेशा यूएस में बैठे होते थे, फोर्ड फाउंडेशन के पास जाते होते थे, और वहाँ से छुट्टी लेकर गए थे, मुझे पढ़ाई करनी है। तो ऐसे आदमी जो झूठ बोल करके, जब डिपार्टमेंट को इस चीज़ का पता लगा, उन्होंने इसको मेमो इशू किया, तो इन्होंने रिज़ाइन कर दिया। और बाद में जो है ना, उनका रिज़ाइन एक्सेप्ट नहीं हुआ। उन्होंने कहा जी आपने इतना पैसा जो है हमसे लिया था, आप वहाँ बाहर गए थे, अगर आप वो नहीं दोगे तो हम आपके खिलाफ इंक्वायरी करेंगे। तब इन्होंने जान बचाने के लिए सोनिया गांधी से मिला करके वो पैसा वापस करके वहाँ से पिन छुड़ाया है। जिस बंदे की बैकग्राउंड ऐसी हो, और जिसका मकसद सिर्फ एक अनार्की फैलाना हो, जिसको पब्लिक से कोई लेना देना ना हो, जो झूठा मक्कार एक नंबर का हो, उससे आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं? इस समय पूरे देश में कोविड की महामारी फैली हुई, हाहाकार मचा हुआ है, और तुम्हारे केजरीवाल जी को फुल पेज की एडवर्टाइजमेंट कहाँ केरला के अंदर, कहाँ कर्नाटका में, बेंगलोर में, आपके वेस्ट बंगाल में। मैं हैरान हो रहा हूँ, पूरे देश के अंदर, बल्कि फॉरेन कंट्री के अंदर भी वो फुल पेज की ऐड दे रहा है, जैसे कि दिल्ली गवर्नमेंट के पास अथाह संपत्ति है, और पब्लिक को तनख्वाह देने के लिए नहीं है। एम्प्लॉयज़ को, अपने एमसीडी के एम्प्लॉय को जनवरी के बाद तनख्वाह नहीं मिली 3-3 महीने की, उसके लिए कहता है जी मेरे पास पैसा नहीं है, सेंटर कोई ऐड नहीं देती, और ऐड देने के लिए बहुत पैसा है? और एक अगर तेरे पास ऑक्सीजन की कमी थी तो तूने कौन सा एफर्ट्स करे ये बता दे। तूने कौन सा होमवर्क किया, तूने कौन से हाथ पैर चलाए अपने, तूने कौन सा अपना अफसरों को बोला भैया ठीक है तुम पॉसिबिलिटी फाइंड आउट करो जी हम कैसे इसकी पूर्ति को कर सकते हैं, कैसे नंबर ऑफ केसेस का रिड्यूस कर सकते हैं, हम लोग कैसे कंट्रोल करके इंश्योर कर सकते हैं कि द गैस जो है ऑक्सीजन गैस शुड बी गिवन टू ए पर्सन हु रियली इंक्वायर इट,
सिंपली कह दिया साहब मुझे तो 400 मीट्रिक टन गैस चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए। क्या एक सीएम का यही तरीका होता है काम करने का? जिस सीएम को ये नहीं मालूम, एक क्लोज इंडोर मीटिंग हो रही है पीएम के साथ टू डिस्कस द इम्पोर्टेंट फॉर्मेलिटीज हैं कि किस तरह से हम इस प्रॉब्लम को ओवरकम करें, उसको वहाँ बैठ करके पब्लिकली लाइव कर रहा है सब अपने उसको। फिर कहता है मुझे नहीं मालूम था ये ऑफेंस, ऐसा नहीं करना चाहिए। अरे तू एक IRS रहा है, इतनी बड़ी पोस्ट तूने इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में होल्ड कर रखी है, और तू एक सीएम है, तुझे कुछ नहीं पता क्या? अगर नहीं पता तो सरेंडर कर दे अपने आप को। क्यों तू सीएम बना हुआ है? तेरा मकसद सिर्फ जो है हेरा फेरी करना है, दूसरों के कंधे पर बंदूक चलानी है। तूने पब्लिक को दिया क्या? रिवॉर्ड्स दिए, हिंदुओं को मरवाया, मुसलमान भाइयों को मरवाया। वो तेरे अमानतुल्लाह जो हिंदुओं की गर्दन काटने के हुक्म देता है, तूने उसका खिलाफ क्या किया? ताहिर हुसैन के खिलाफ तूने क्या किया? कुछ नहीं किया। और तुम्हारे जो माइनॉरिटी कमेटी चेयरमैन थे खलीलुल्लाह, उसके खिलाफ क्या किया? कुछ नहीं किया। मोहम्मद शाद के क्या खिलाफ किया? नहीं किया। तुमने किसी को अरेस्ट होने नहीं दिया। शुरू से तुम्हारा एक ही था, एंटी हिंदू प्रो मुस्लिम। जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल की तरफ से बार बार केंद्र सरकार के ऊपर आरोप लगाए जा रहे थे, पर आज तो उन्होंने भी कह दिया कि जिस तरीके से वैक्सीनेशन हो या फिर ऑक्सीजन हो, तमाम चीजों को लेकर चीजें की जा रही हैं, पर इन्होंने अपने आधार पे क्या दिया दिल्ली वालों को? मैं वही तो बता रहा हूँ। He cannot do anything because he has don't intention to do anything. वो नहीं चाहता कि मैं कोई काम कंस्ट्रक्टिव करूं। उसका काम यह कि डिस्ट्रप्शन फैलाना है, तोड़ फोड़ पैदा करना है, सेंटर से खिलाफत करनी है। और जो तुमको दे रहा है गैस, तुम उसको बदनाम कर रहे हो पब्लिकली कि भैया मैं कुछ नहीं कर सकता, मोदी जी ऑक्सीजन नहीं दे रहे इसलिए आप लोग मर रहे हैं। कितनी शर्म की बात है। ऐड देने के लिए 500,000 करोड़ इसके पास पड़े हैं, और इन्हें बताइए आज तक कोई एफर्ट्स करी है? इसके पास इतने इंडस्ट्रियल एरियाज हैं, क्या इन्होंने कोई वहां पर ऑक्सीजन का प्लांट खोलने की कोशिश करी? जब योगी खोल सकते हैं, बाकी स्टेटों में खोल रहे हैं, तो इसको कौन सी प्रॉब्लम थी कि एनजीटी ने मना कर रखा है? अरे एनजीटी ने जो इंडस्ट्रियल अप्रूव्ड वो है एरिया है, उसमें तो उसने मना नहीं करा। क्यों मिसगाइड कर रहा है पब्लिक को? तो मैं ये कहता हूं केजरीवाल ने दिल्ली का बिल्कुल बेड़ा गर्क कर दिया है। उससे दिल्ली बिल्कुल नहीं संभल रही है। वो तो सिर्फ पब्लिक को बेवकूफ़ बनाने के लिए, पिछली बार उसने फ्री में वाईफाई दिया था, फ्री में बिजली दे रहा था, फ्री में बिजली दिया, पानी दिया है, और फ्री में औरतों को राइड दिया बसों के अंदर। बुजुर्ग उसके कुछ लगते नहीं थे, आदमी कुछ लगते नहीं थे उनको, हैं? ऐसी ऐसी हरकतें करके वो इलेक्शन जीत करके आया, और जाकर के मस्जिदों के अंदर मत्था टेक रहा था और हिंदुओं के खिलाफ मना कर रहा था। उसने हनुमान मंदिर तोड़वा दिया। जब उसके बाद रिलीज कमेटी बनी हुई तो उन्होंने क्यों नहीं कहा कि नहीं साहब ये मंदिर नहीं टूटना चाहिए? जब वो मस्जिद को तोड़ने के ऊपर रोक लगा सकते हैं तो मंदिर पे तोड़ने पर क्यों नहीं रोक लगाई? ऑक्सीजन को लेकर केंद्र सरकार से तो तमाम सवाल पूछे जाते हैं अरविंद केजरीवाल की तरफ से, मनीष सिसोदिया को लेकर, पर खबरें यहाँ पर ये भी आ रही हैं कि केंद्र सरकार की तरफ से अरविंद केजरीवाल को फंड दिया गया था 2020 दिसंबर के महीने में, तो फिर यहाँ पर प्लांट क्यों नहीं लगाए गए? फिर उन सारी चीजों को लेकर आज भी अरविंद केजरीवाल सारी चीजें केंद्र सरकार पर डालने की कोशिश करते हैं। भाई साहब मैं वही तो बता रहा हूं आपको कि ही हैज डन नो होमवर्क। उसको यही नहीं पता कि जी अगर मुझे इतनी एलोकेशन हो गई इसी कंपनी से, फैक्ट्री से, तो मुझे इस फैक्ट्री को फोन करके तो पूछ लूं कि भैया आप मुझे कब भेज रहे हो, मेरे पास कब तक आ जाएगी ऑक्सीजन। जिस आदमी की इतनी पोजीशन खराब है उसको इतना नहीं पता है कि कम से कम मैं इंडेंट तो वहां पे दे दूं। और ये देखो कि अरेंजमेंट कैसे हो रहा है। सेंट्रल गवर्नमेंट को, रेलवे को बोलो भैया एक जो रेल है जो वो है ट्रांसपोर्टेशन की, कुछ माल मेरे वाले भी ले आएगा टैंकर भर के। ही मेड नो एफर्ट्स एट हिज ओन लेवल एक्सेप्ट ब्लेमिंग द सेंट्रल गवर्नमेंट। और यही कारण था कि दिल्ली हाई कोर्ट ने उसको लताड़ा बहुत बुरी तरह से कि आपके पास एक ही रोना है कि साहब हमने 700 मांगी थी, 480 मीट्रिक टन मिला है, और उसके अंदर से भी करीब 300 मीट्रिक टन मिल रहा है, वो भी पूरा नहीं हो रहा है। और मैं तो हाथ खड़े कर दी, ऐसे हालात में तो बिल्कुल क्रैश सिस्टम हो जाएगा हेल्थ का।
अरे भैया तू किस वास्ते सीएम बना हुआ है, तुझे भी तो कोई एफर्ट्स करनी चाहिए थी अपने लेवल के ऊपर। योगी ने कितने अल्टीमेटम दे दिए सेंटर को, वो भी तो अपने लेवल पे एफर्ट्स कर रहा है। उसके यहाँ तो पब्लिक तुमसे 10 गुना है और नंबर ऑफ इन्फेक्टेड पर्सन जो है आपके बराबर के हैं, नहीं के 1/10वां हिस्सा इन्फेक्शन है वहाँ पर। और उन्होंने नहीं कहा कि हमें सेंटर से कुछ नहीं मिल रहा है, उन्होंने अपने लेवल के ऊपर ये प्लांट इकट्ठे कर रहे हैं, बाकायदा हॉस्पिटल्स खोल रहे हैं। तो वाई कांट यू डू? Because you don't want to do anything else. You have got no intention to serve the दिल्ली वालास। आपको तो चाहिए टिकट, आपको तो उसको सपोर्ट करना है। अगर वो आता तो आप वहाँ सारा काम छोड़ करके वहाँ पहुँच जाते और तो और यूपी में जाके जुडिक्शन अपनी दिखा देते थे। और अब आप कहते हैं कि यूपी में कोई जुडिक्शन नहीं है, यूपी गवर्नमेंट मेरी गाड़ियाँ रोक रही है, हरियाणा गवर्नमेंट गाड़ियाँ रोक रही है। जब उन्होंने कहा नहीं नहीं झूठ है, हमने कुछ नहीं किया, फिर चुप हो गए। हाई कोर्ट ने पूछा जी यू टेल मी ए सिंगल पर्सन आई विल हैंग हिम अप। हाई कोर्ट ने इतना लंबा एक शब्द बोला है, आई विल हैंग द पर्सन हु इंटरप्ट द सप्लाई ऑफ द ऑक्सीजन। देन व्हाई डिडंट यू टेल कि साहब वहां के होम मिनिस्टर ने हमारी सप्लाई रोकी थी, कि आप में गट्स नहीं थे? अगर सच बोल रहे थे तो क्यों नहीं आपने एफिडेविट फाइल किया हाई कोर्ट के अंदर? आप सिर्फ झूठ के ऊपर जीते आए और झूठ ही आपका एक पर्पस रहा है जिंदगी में। और लोगों को बेवकूफ़ बनाने के लिए वो आपने आज तक कुछ नहीं किया। पहले अपने अन्ना हजारे को दुलत्ती मारी, आपने कहा था मैं कभी पॉलिटिक्स में नहीं आऊँगा, मैं कभी गवर्नमेंट फैसिलिटीज़ अवेल नहीं करूँगा। उसके बावजूद आप पॉलिटिक्स में आए, फैसिलिटीज़ अवेल कर रहे हैं और लोगों को बेवकूफ़ बना रहे हैं और दबा करके करप्शन हो रही है आपके मंत्रालय में। थैंक यू वेरी मच। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी न्यू वीडियो सबसे पहले देखने